कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके साथ एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप जानते ही होंगे। इंटरनेट पे सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा इंटरनेट पर्सनालिटी, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक हर जगह इनको पहचाना जाता है और उनका नाम है iShowSpeed। स्पीड को आपने देखा ही होगा, बहुत सारे कोलैबोरेशन, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। इनके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 33 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 38 मिलियन फॉलोअर्स। बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस इंसान है ये, और ये सिर्फ 20 ईयर्स के हैं। iShowSpeed हमेशा से बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक रहे हैं और इनकी वीडियोस, इनकी फ़नी वीडियोस और इनके रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इनको पॉपुलर बनाते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो सबसे ज़्यादा इनको पॉपुलर बना रहा है वो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि इनका कुछ फ़ोटोज़ वायरल जा रही हैं बिफ़ोर आफ्टर की, जिसमें iShowSpeed की दिखाई जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने बॉडी में कर ली है अपने सिर्फ 1 साल के अंदर। इन्होंने ख़ुद तो इस चीज़ को अपलोड नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे पेजेस जो iShowSpeed के फ़ैन पेज हैं उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया है। और यहीं से कहानी सुनने को मिलने लगी हमें कि क्या iShowSpeed अब स्टेरॉइड यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि 1 साल में इतना बड़ा चेंज कैसे पॉसिबल है। आइए इसी के ऊपर ही हम बात करेंगे कि क्या है इसके पीछे का राज। क्या ये नेचुरल है या ये फिर स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। बिफोर आफ्टर की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल जाती है, आपको ही पता है। और जब बात इतनी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस की आए और इतने बड़े पर्सनैलिटी की जाए तो क्वेश्चन तो उठते ही हैं कि क्या ये इन्हेंस हैं या फिर ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, किस तरीके से ये अचानक से इतना ज़्यादा ग्रो कर गए। तो आज हम जानेंगे आज इसके अंदर ही क्या है, इसकी असली सच्चाई, और इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे एग्जैक्ट क्या है इसका रीज़न और क्यों इस तरीके से नज़र आ रहे हैं स्पीड, और सही में इन्होंने लिया है या नहीं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं iShowSpeed की कुछ पुरानी चीज़ें, कैसे ये दिखते थे पहले। हमेशा से हम जानते हैं कि iShowSpeed बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक रहे हैं, इनको सॉकर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये फेमस ही उसी चीज़ से हुए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और रोनाल्डो का फ़ैन होने से ही इंसान फेमस हो जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी हस्ती है क्रिस्टियानो है, तो उनके सबसे बड़े फ़ैन हैं iShowSpeed और उनको सॉकर खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और हाल ही के दिनों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये जिम्नास्टिक वाले काम करते हैं, जैसे कि स्प्रिंट रनिंग या फिर बैक फ्लिप। इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग को इम्प्रेस करने के लिए बैक फ्लिप करते हैं। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, वो अलग सी बात है। अरे भाई लेकिन iShowSpeed बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, एक कंपैरिजन को। सबसे पहले तो ये 1 साल के अंदर इस दोनों फोटो में ये चेंज है कि इसने ऑलमोस्ट 15 पाउंड मसल, प्योर मसल गेन किया है सिर्फ 1 साल के अंदर, और इनकी एज सिर्फ 20 ईयर्स है। तो हम सबको ही पता है कि अगर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है तो आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ता है और बहुत ही डेडिकेटली वर्कआउट करने पड़ते हैं और बहुत ही सीरियस लेना पड़ता है इस चीज़ को। लेकिन हमने देखा है iShowSpeed को कभी भी बहुत ज़्यादा जिम में टाइम बिताते हुए नहीं देखा है। इन्होंने जिम की वर्कआउट वीडियोज़ डाली है, बनाई भी हैं, लेकिन हमेशा हमने उसमें देखा है, और ये 2 साल 1 साल पहले की है, और हमेशा उसमें हमने देखा है कि इनके बैड फॉर्म को देखा है या तो फिर मजाक बना रहे हैं जिम के अंदर। कभी कुछ सीरियस तरीके से इनको वर्कआउट या करते हुए नहीं देखा है। इनके बेंच प्रेस भी देखिएगा तो अजीब तरह से मारते ही हैं। तो फिर ये मजाक में ही क्या पॉसिबल है कि ऐसी भी फिजिक बन सकती है? और इनकी कंसिस्टेंसी भी नहीं दिखती है कहीं भी जिम जाते हुए, फिर कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर इनकी पुरानी फ़ोटो देखेंगे तो आप इनको एक नॉर्मल, एक जनरल टीनेजर जैसा नज़र आता है, वैसे ही दिखते थे iShowSpeed भी। इनकी फ़िज़िक वैसी स्किनी थी और पहले से ही वस्कुलर थे थोड़े से ये, और शेडेड थे, जैसा कि लोग होते हैं, ये जनरल लोग, बहुत सारे लोग के अंदर होता है ऐसा ही। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं, क्योंकि ये देखे गए थे तो बहुत ज़्यादा एथलेटिक थे और फुटबॉल खेला करते थे, तो हो सकता है ये सारी भी रीज़न हो गए इनके। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं साफ साफ इनका एक सही ढंग का स्ट्रक्चर। इनका एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो ये है कि इनकी बॉडी का फ्रेम स्ट्रक्चर काफ़ी सही है यहाँ पे भी। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है कि इनकी जेनेटिकली बॉडी फ्रेम काफ़ी सही थी पहले भी। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है कि इतने स्किनी होने के बावजूद जब स्पीड भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो वो लोग जो इस तरीके से दिखते हैं उनके लिए भी काफ़ी ईजी है। एक उन्होंने स्कोप खोल दिया है कि आप लोग भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ से सीख कर। दूसरी फ़ोटो में जहाँ वहीं कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले जो नोटिस की जा रही है वो इनका मसल मास। किस तरीके का मसल मास इन्होंने गेन कर लिया हर एक जगह पे। आप इनके ट्रैप्स, शोल्डर, बाइसेप, चेस्ट, हर एक जगह पे आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा मसल गेन हुआ है, और ये कहीं से भी आपको मोटे नज़र नहीं आ रहे। जो लीन इन्होंने मसल गेन किया है वो सिर्फ और सिर्फ मसल है, प्योर मसल है। और यहाँ तक कि अगर इनकी फ़ोटो देखेंगे आप पूरी, तो इनके काव्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे, लेग्स के बारे में भी आगे चल के, फिलहाल तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले इसके अंदर नोटिस की जा सकती है वो है लाइटिंग। आप देख सकते हैं कि पहले बिल्कुल भी
पुअर सामने से फ्लैश पड़ रहा है, जैसे लग रहा है स्टूडियो में जाके पासपोर्ट साइज वाली फ़ोटो खिंचाता है वैसे वाली लाइट पड़ रही है और बिल्कुल ही बॉडी वाइप्ड आउट है, वाइट लग रही है। वहीं दूसरी फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि लाइट्स काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से यूज़ की गई है इनकी बॉडी को दिखाने के लिए। ये लाइट का फ़र्क होता है, जो जिम जाते हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से ये बात पता होगी कि जिम की किसी कोने में बॉडी ज़्यादा सही लगती है, कहीं नहीं लगती है। जब लाइट ऊपर से नीचे पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बॉडी। लाइट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है आप कैसी फ़ोटो ले रहे हैं, आपकी बॉडी कैसी दिखने वाली है। तो लाइट्स का बहुत ही असर होता है। लोग ड्रास्टिक चेंज दिखा सकते हैं और दिखाया भी है लोगों ने, सिर्फ लाइट को सही जगह पे लगाकर। तो लाइट सबसे पहले नोटिस की जा रही है यहाँ पे कि लाइट इनकी जो ऊपर से नीचे पड़ रही है ये एक रीज़न है, इनके बॉडी में शैडो शो कर रहा है और ये शेडेड दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट से इनके मसल बड़े हो जाएंगे। लाइट सही जगह पे लगाने से मसल इनके डेवलप हुए हैं तभी वो चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज़ जो सबसे पहले पॉइंट कर रही है और सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि क्या इनको ये गाइनो है, तो अगर आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी चेस्ट थोड़ी पफ़ी है। लेकिन क्या ये गाइनो है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। गाइनो बेसिकली क्या होता है, जब आप हाई डोज टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं बाहर से तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन से उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है और वो एस्ट्रोजन से आपके चेस्ट के पास पफीनेस हो जाती है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है गाइनो के ऊपर। जो लोग जिम जाते हैं और जो लोग स्टेरॉइड पहली बार यूज़ करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ये चीज़ का इलाज भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। तो यहाँ से देखने की चीज़ ये है कि क्या इनको ये गाइनो है। तो अगर आप गौर से देखेंगे पुरानी फ़ोटो तो इनकी चेस्ट सिमिलर ही है, ऐसी ही है। और एक चीज़ और नोटिस करने की ये है कि ये अभी 20 ईयर के हैं, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन के पीक्ड फॉर्म जिस टाइम पे होता है टेस्टोस्टेरोन उस टाइम की एज पर हैंगे। तो अभी इनके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो हाई टेस्टोस्टेरोन भी एक रीज़न होता है जो लोगों के अंदर गाइनो देखने को मिलता है। जैसे यंग गाइज को, बच्चों को आप देखेंगे 17-18 साल के लड़के होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर चेंजेस मिलते हैं, वो इम्बैलेंस से भी गाइनो देखने को मिलता है किसी लोगों में जिन्होंने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया हुआ। आप अपने गली के बच्चों को देख सकते हैं 18-19 साल के, उन्होंने कभी ऐसा कुछ जिम जाते भी नहीं है लेकिन उनकी पफी चेस्ट होते हैं। ये रीज़न भी होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इनका कि 20 ईयर्स के हैं, हाई टेस्टोस्टेरोन इनकी बॉडी के अंदर फिलहाल होगा, इसकी वजह से भी दिख रहा है। और ये भी एक चीज़ देखने की कि पहले से ऐसा था इनका चेस्ट, तो यहाँ से कोई गायनोकोमेस्टिया तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। अब इनकी बात करते हैं इनके ट्रैप्स की। तो अगर आप देख सकते हैं ट्रैप्स को, तो ट्रैप्स इनके बड़े हैं लेकिन ये देखने में साफ साफ लग रहा है इन्होंने सिर्फ फ्लेक्स करके रखा है उसको, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर एक और जो सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो नोटिस कर रही जा रही है लोगों की तरफ से वो है इनके डेल्ट्स। इनके डेल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पहले से बड़े और राउंड नज़र आ रहे हैं। वो कैसे? तो जो 15 पाउंड इन्होंने गेन किया है वो शोल्डर के पास भी दिख रहा है कि कितना ज़्यादा मसल इन्होंने गेन किया है। और रही बात इनके बड़े शोल्डर्स की, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल अननेचुरल है। ये फ़ोटो देखने से साफ साफ लग रहा है कि आईशोस्पीड ने ये पंप के बाद ही फ़ोटो को लिया है, क्योंकि इनकी ओवरऑल पंप किया। जैसे कि साइड रेजेस अगर आप 3-4 सेट लगाएंगे तो आपके आराम से इतने पंप हो जाएंगे, आपके राउंड हो जाएंगे शोल्डर्स कि वो बिल्कुल आपको लेसन लगने लगा कि पहले और बाद में काफ़ी फ़र्क है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये पम्प्ड है। पम्प्ड होने के बाद इन्होंने इस तरीके से फ़ोटो ली है और इनको अब पहले से थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्स करना भी आ गया है। तो जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी किन्होंने कुछ ना कुछ तो सिखाया ही होगा। तो ये पम्प डेल्ट्स लग रहे हैं देखने में से। तो अब बात कर लेते हैं हम कि इनके एब्स की, कि इनके इतने श्रेड एब्स हो सकता है स्टेरॉइड से आते हों। तो पहली बात तो आपके साथ क्लियर कर दूं कि स्टेरॉइड से एब्स नहीं बनते। एब्स दिखते हैं फैट परसेंटेज नीचे होने से। ये सिंपल मैथ है जो आपको समझ लेना चाहिए। स्टेरॉइड आपके फैट परसेंटेज को कम करने में भलो हेल्प करता है, लेकिन इनका जो एब्स है ये आप पहले भी देख सकते हैं। सर लोग बोलते हैं कि नेचुरल इंसान दुबला पतला और एकदम मरियल लगना चाहिए, तो ये जैसे पहले नज़र आ रहे थे वैसे ही अभी भी नज़र आ रहे हैं। इनके एब्स थोड़े ज़्यादा सेपरेटेड हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने साल भर ट्रेन किया है, उस मसल को ट्रेन किया है और ये श्रेडेड हैं इसलिए दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके एब्स बहुत ही खतरनाक ऑब्लिक्स बिल्कुल फट के बाहर आ रहे हैं, नहीं, ये नॉर्मल ऐसा दिखते हैं। उन लोगों की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाला रिसर्च करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इनकी हेयरलाइन पीछे जा रही है, इसके मतलब है कि हो सकता है ये स्टेरॉइड लेते हो इसलिए इनके बाल उड़ रहे हैं। तो अगर आप आईशोस्पीड की पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको ये देखने में साफ साफ पता चलेगा इनका फोरहेड काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे का एरिया स्किन बहुत ज़्यादा विजिबल होती है हमेशा से ही। तो ये इनका जेनेटिकली ही है जो इनको ऐसा फोरहेड देखने को मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इनकी हेयरलाइन पीछे आ रही है, ये इस तरीके से दिखते ही हैं। इनका जेनेटिक ही वहाँ पे का ऐसा है, इसकी वजह से ये हेयरलाइन वहाँ से ही स्टार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेयरलाइन तो इसमें कहीं से इशू नहीं है और ना ही इनका हेयरलाइन पीछे जा रहा है। तो वो अपना टेंशन लें जिनका हेयरलाइन पीछे जा रहा है,
उनको ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो पैसे वाले हैं, ये तो अपना ठीक कर लेंगे, आप कैसे करेंगे पता नहीं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको कैसे करना है, ठीक करना है, तो एक वीडियो मैंने इसके ऊपर भी बना रखी है। अगर आपको हेयरलाइन अपने सही करना है और आप चाहते हैं कि आपके फ़ोटो पे ऐसा कोई कमेंट ना करें और अपने बाल को वापस से ग्रो कर लें बहुत ही जल्दी, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एक और पोर्शन की, जो इनकी बैक शॉट थे। तो अगर आप पहले और आखिरी में देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करेंगे वो है इनका पोज करने का तरीका। ये काफ़ी ज़्यादा पहले डाउन लगता है कि आईशो स्पीड 1 साल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही इन्होंने इस फोटो को लिया है, साफ दिख रहा है। क्योंकि जो पहले खड़े हैं ये बिल्कुल लूज़, ऐसे ऐसे जनरली लोग खड़े होते नहीं हैं, जब भी फ़ोटो लेते हैं तो थोड़ा सा तो टाइट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने पहले ली बिल्कुल लूज़, जब सेकंड बार में लिए तो बिल्कुल टाइट होकर एकदम सीधा खड़े हुए, ताकि इनके ट्रैप्स थोड़े सा स्क्वीज़ हों, लैट्स थोड़े से अच्छे दिखें और वेस्ट थोड़ी सीधी दिखे। तो ये साफ साफ पता चलता है ये पोज करने का, पोस्चर का तरीका है जो इनको डिफरेंट दिखा रहा है पहले से। हाँ, ये बात भी अलग है कि इनको मसल भी इन्होंने ऐड किया है अपने बैक के ऊपर, जो इसकी अच्छी बात है, दिख रहा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कमेंट कर रहे थे झूठ का कि ये लेग डे स्किप करते हैं। तो अगर आप इनके लेग्स देखेंगे तो इनके काफ्स सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं इनके बॉडी के हिसाब से, और इन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए, इसकी वजह से इनके थाइज नहीं दिख रहे हैं। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो लेग डे स्किप करते हैं, तो भाई अपना ज़रा देख लो लेग डे, क्योंकि इस इंसान ने तो ठीक ठाक बनाया है। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि सिर्फ लेग डे किसी जिम वाले इंसान का लेग कमज़ोर है या पतला है या फिर उतना जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, तो उसको ये बोल देना कि तेरा लेग कमज़ोर है, तो मतलब इसकी बहुत कूल बन जाओगे तुम, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ नोटिस कर ली। तो ऐसा नहीं है, खुद लेग बना के दिखा लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और लेग्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं जेनेटिक्स के ऊपर ही। ये चीज़ सबसे सही समझ में आएगी आपको तब जब आप देखेंगे जॉन जोन्स को। एक जो रोगन का पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने बताया था कि काफ्स काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं आपके जेनेटिक्स के ऊपर। John Jones has the smallest calves of any man I've ever seen who's an elite athlete. And obviously, he's an elite athlete. He's one of the greatest fighters of all time. And even now, while he's worked his way up to heavyweight, he's fucking huge, tiny calves. Look how short the muscle bellies are on his calves. अगर आप जॉन जोन्स को देखेंगे, जो अभी तक के सबसे नंबर 1 UFC के फाइटर हैं, उनकी फिजिक अपर बॉडी और लोअर बॉडी में डिफरेंस है। क्या ऐसा है कि जो जोन्स को नहीं आता लेग ट्रेन करना, या वो स्किप करते हैं लेग्स को या काव्स को स्किप करते होंगे? ऐसा इंसान तो कर ही नहीं सकता है। जो नंबर 1 पे टॉप पे हमेशा से है, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, वो लेग्स को स्किप करता है नहीं, वो जेनेटिक उनके ऐसे हैं। तो वो लोग जो बैठ के सिर्फ लेग्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए रहते हैं, भाई तेरा लेग पतला है तो भाई साहब अपना लेग बना लो, और नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम जितना वो स्क्वाट मार रहा हो उतना ही लगा लो, नहीं हो रहा तो फिर चुपचाप रहो, एकदम चुप। फिर कुछ फ़ोटोज़ हम देख लेंगे इनकी साइड से भी, ताकि श्योर हो जाए कि एक्चुअल में कैसे दिख रही थी इनकी बॉडी हर तरफ से। तो आपको सबसे पहले दिखेगा इनका डेल्ट्स, इनका ट्राइसेप्स, जो कि बेहतर है पहले से तो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि चेस्ट की जेनेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है इनके बाकी बॉडी पार्ट के हिसाब से, क्योंकि इनकी चेस्ट काफ़ी दबी हुई है। हो सकता है इनकी ट्रेनिंग अभी साल भर ही हुआ है, लेकिन अगर इनके बॉडी के बाकी चीज़ इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं तो इनका चेस्ट भी साथ में डेवलप करना चाहिए। श्रेड है, लेकिन जो होता है कि मसल और पॉप वैसा नहीं है। मतलब और भी ट्रेन करेंगे तो हो सकता है ये कुछ साल में वो भी फिक्स कर ले, बट मेरे ख्याल से वो जेनेटिकली थोड़ा वीक है। तो कंक्लूजन क्या बैठता है, क्या ये इन्हेंस है या नेचुरल है? मुझे जहाँ तक लगता है ये आईशो स्पीड 100% नेचुरल है और ये पॉसिबल चीज़ है। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो इन्हेंस बोल के बहाना दे देते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन इतनी फेमस पर्सनालिटी है ये इंसान कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इन्होंने अभी की है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी ऑलमोस्ट ये 33 मिलियन फॉलोअर्स बना के रखे हुए थे इन्होंने। और आईशो स्पीड को कभी भी बॉडी के लिए नहीं जाना जाता था, उनको उनकी बातों, उनकी हरकतों के लिए जाना जाता है। तो उनको फिजिक डेवलप करना ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास फॉलोअर्स थे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली भी पॉसिबल है अगर आप डेडिकेटली अब करते हैं तो। इनको तो कभी नहीं देखा गया उतना डेडिकेटली करते हुए जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की, बट ये करते होंगे। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे इन्होंने डेवलप कर लिया इतनी चीज़, ये करते होंगे। हो सकता है दिखाते ना हो, जैसे कि इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी नहीं दिखाया है, बाकी पेजेस ने दिखाया। हमेशा हम आई स्पीड का एक वो साइड देखते हैं जहाँ पे बहुत मस्खरेबाज कोई दौड़ता भागता लड़का कूदता और अपना बेइज्जती करवाता और ख़ुद को पॉपुलर करता हुआ नज़र आता है। बहुत ही बड़ा नाम बन चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जब ये चाइना गए थे तो पूरा चाइना ही इन्होंने रुकवा दिया था बिल्कुल एक तरीके से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, नेचुरल पॉसिबल है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और आप करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर डाइट विथ वर्कआउट प्लान साइंस बेस्ड दूंगा इस चैनल के ऊपर, वो भी फ्री में। ये बात और मैंने आपसे पहले भी किया था, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, उनको मैंने रिप्लाई किया है और रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किए जाएंगे।
लेकिन अगर आपको भी चाहिए कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इस तरीके का जल्दी नेचुरली, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी, मैं वहाँ पे आपको मेल कर दूंगा। वहाँ हम कुछ फॉर्म देंगे जो आपको फिल करना पड़ेगा। आपके सारा कुछ जानने के बाद आपके लिए एक साइंस बैक्ड एक वर्कआउट बनाया जाएगा, तो आप यूज़ करके एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री है, जो भी कमेंट करेगा सारे को ही मिलेगा ये चीज़। तो जल्दी से आप कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें इस चीज़ को। अगर आप iShowSpeed के फ़ैन हैं तो ज़रूर एक कमेंट उनके लिए छोड़ के जाएं, ताकि उनको भी पता चले कि इंडिया से भी बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं। तो बहुत ही मिलते हैं जल्द नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।